हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर्स के बारे में। सो मैं यहाँ पे पहला चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, वो है क्लास 7th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। अगर इसके अलावा आपको इससे पहले 6th की या किसी और क्लास की एनसीईआरटी की बुक पहले करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम पहले वो स्टार्ट कर लेंगे, मतलब इसको ख़त्म होने के बाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इन क्लास 6th you have learned that food is essential for all living organisms। इट मीन्स कि क्लास 6th में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि जो फूड है वो इसेंशियल है, ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और हमने उसमें क्या पढ़ा है, यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। इट मीन्स जो क्लास 6th है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल्स हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, कंपोनेंट है फूड का। और यही जो कंपोनेंट है फूड के वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो चलो यहाँ पर हमने वैसे मतलब 6th क्लास के एनसीईआरटी में इनके सोर्स के बारे में बताए हुए, तो हम इनके सोर्स को यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनके सोर्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो क्या होता है, सबसे पहले उसमें आ जाता है मैंगो। मैंगो में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में होता है। पोटैटो तो सभी को पता ही होएगा, तो बहुत कॉमन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वीट हो सकता है। यस, आप भी सोचिए और क्या हो सकते हैं। यस, राइस, ये भी किसके सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट के। तो ये जो सोर्स हैं ये किसके हो गए, कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ैट के सोर्स के बारे में। तो जो फ़ैट है, फ़ैट के सोर्स क्या हो सकते हैं, इसमें सबसे पहले तो क्या आ जाता है, ऑयल्स आ जाते हैं। हमें पता है ऑयल्स में फ़ैट होता है। नेक्स्ट नट्स, तो जितनी भी ऑयल से रिलेटेड चीज़ हो जाएंगी वो सब क्या आ जाएंगी, फ़ैट में आ जाएंगी। और क्या सोर्स हो सकता है इसका, एग हो गया। ये सब किसके सोर्स हो जाएंगे, फ़ैट के सोर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का सोर्स क्या हो जाएगा। यस, एक बहुत ही कॉमन सोर्स है प्रोटीन का, वो क्या है, सोयाबीन। क्योंकि जो सोयाबीन है हमें पता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही होता है। नेक्स्ट और क्या सोर्स हो सकता है इसका, पीस। तो ये जो सोर्स है ये किसके सोर्स हो जाएंगे, सोयाबीन के सोर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन की। जैसा कि आप सभी को पता है विटामिन कितने तरह के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो विटामिन ए का सोर्स क्या होएगा, मैंगो हो गया, जो कैरेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं और सोर्सेज नहीं लिख रही हूँ, बाकी जो भी अगर आपको पता रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, और विटामिन बी का सोर्स क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा विटामिन बी का सोर्स। और क्या होता है बी के सोर्स, वीट हो जाएगा, ये भी किसका सोर्स हो जाएगा, बी का। और सी की बात करते हैं, सी में कौन से आ जाते हैं, जो ऐसे फल जो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, किसका सोर्स हो गया, विटामिन सी का। और इसमें क्या आ जाएगा, लेमन, ये भी किसका सोर्स हो जाएगा, विटामिन सी का। ठीक है, ये तो हो गए जहाँ हमने बात करी विटामिन ए, बी और सी की। अब हम बात करते हैं विटामिन डी का। विटामिन डी का एक जो मेन सोर्स है वो तो क्या ही है, सनलाइट है। और क्या, और कहाँ से हमें विटामिन डी मिलती है, जो हो गया मिल्क। इन सब से भी, ये भी किसके सोर्स होते हैं, विटामिन डी के। नेक्स्ट विटामिन ई के। विटामिन ई में क्या आ जाता है, आमंड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो सारे सोर्स हैं याद रहने चाहिए तो सही रहेगा। नेक्स्ट जो आती है हम बात करते हैं लास्ट विटामिन, जो क्या है, विटामिन के, जिसमें क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आ जाएंगे। ये सब किसके सोर्स हो जाएंगे, विटामिन के। अब ग्रीन लीफ वेजिटेबल में आप किसकी एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल में हम बात कर सकते हैं स्पिनिच की, ब्रोकली की। ठीक है, ये सब किसके होंगे, ग्रीन लीव्स ही, और इनमें क्या होएगा, विटामिन के। ठीक है, ब्रोकली, ये सब किसके सोर्स हो जाएंगे, विटामिन के। ओके, तो
अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के आगे। ये तो बात होगी जो 6th क्लास की बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ठीक है, अभी तो पता ही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, खुद। बट जो एनिमल्स होते हैं, जिसमें हम ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं। वो अपना फूड कैसे लेते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से, उन एनिमल्स से जो क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ह्यूमंस है, ठीक है। ह्यूमंस जो वेजिटेरियन है डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होंगे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। पर जो ह्यूमंस और एनिमल्स जो सारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ह्यूमंस भी जो नॉन वेजिटेरियन है वो किस पे डिपेंडेंट है, उन एनिमल्स पे डिपेंडेंट है जो किसको खा रहे हैं, प्लांट को खा रहे हैं। जैसे कि जो एनिमल हो गए, हैन वगैरह हो गई, वो किसको खाती हैं, प्लांट को खाती हैं। और उन्हीं हैन और कुक को कौन खा लेते हैं, या तो कुछ एनिमल्स खा लेते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन पीपल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें कौन दिख रहा है, एक बूझो दिख रहा है। ये बूझो कौन है, ये असल में आप ही लोगों का फ्रेंड है, जिसके दिमाग में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं आपकी तरह। इसके दिमाग में देखिए कैसे क्वेश्चन आया है कि ये जानना चाहता है कि जो प्लांट है अपना फूड कैसे खुद बनाते हैं। अभी हमने देखा ना कि जो प्लांट है फूड अपना बना रहे हैं, पर कैसे, अब हम आगे देखते हैं मोड ऑफ, जो उसके बारे में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसका यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज़ करके। और ये जो रॉ मटेरियल है, मीन्स की वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो हमने अभी न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आखिर हम ये सब खाते क्यों हैं, ताकि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी बॉडी को क्या कर सकें, बिल्ड कर सकें, उसको ग्रो करा पाएँ। और जो हमारी बॉडी के पार्ट सम टाइम डैमेज हो जाते हैं, उसको ये जो न्यूट्रिएंट्स है क्या कर सके, रिपेयर कर सके। और एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट, और हमारी बॉडी को क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ताकि जो हमारी बॉडी की लाइफ प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रख पाए। ओके, नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इट मीन्स कि जो न्यूट्रिशन है क्या है, एक तरीका है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेता है और उसके बाद वो यूटिलाइज कैसे करती है उसको हमारी बॉडी। ओके, अब हम और मोड्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैसे किस तरह के मोड होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैम सेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो वो मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद ही बना ले, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। जिसमें ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब क्या है, नरिशमेंट। मीन्स कि वो अपना नरिशमेंट खुद ही कर लेते हैं। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, प्लांट, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो प्लांट है वो अपना जो फूड है वो खुद ही बना रहा है। ठीक है, और पर फिर एनिमल्स किस कैटेगरी में आएंगे, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं रेडीमेड फूड के लिए जो प्लांट बनाते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स, जिसमें हेट्रोस का मतलब ही क्या होता है, अदर्स, जो अदर्स पे डिपेंड है फॉर आवर नरिशमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या आ गई, अभी तो बूझो आया था, अब देखो इसकी एक फ्रेंड भी आ गई जो कि ऑन है पहेली। देखो पहेली के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारी बॉडी है वो क्यों नहीं फूड बना पाती फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स लाइक प्लांट्स टू। क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ये सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट थे ना, तो हमारी बॉडी क्यों नहीं बना रही है, इसके बारे में बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, और इसमें देखो और कैसे कैसे क्वेश्चन है। अभी हमने सब पढ़ा कि जो प्लांट है फूड तो बना रहा है, पर जो फूड बना रहा है उसकी जो फूड की फैक्ट्री है वो प्लांट में कहाँ होगी,
क्या ये जो फूड है प्लांट के सारे पार्ट में बन रहा है या फिर किसी सर्टेन पार्ट में, और ये जो प्लांट फूड बना रहा है ये रॉ मटेरियल कैसे ले रहा है सराउंडिंग से। रॉ मटेरियल तो हमें पता है कौन कौन से ले रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, पर ले कैसे रहा है, और अगर ले भी रहा है तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है प्लांट इस फूड को अपने पूरे मतलब पूरे प्लांट में कैसे इसको ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इन सब के जवाब हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, तो आई होप आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लास्ट में आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हों और जो भी मैंने आपको सोर्सेज बताए उसके रिलेटेड और भी सोर्सेज अगर आपको पता हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो, अगर कुछ कमी भी लगी हो तो भी आप उसे कमेंट करें, हम उसको ज़रूर सही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।